अगर किसी का 1 कमरे का या 2 कमरे का मकान है, क्या वो 15,000 20,000 का बिल दे सकता है? मुझे ये बताएं। एक बात बताएं कि इतना इंडस्ट्रियल एरिया इस कोविड के टाइम पर इतना इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा, सारा कारोबार बन रहा, फिर भी ये लोग लोड शेडिंग करते रहे। क्यों लोड शेडिंग करते रहे? आप ये बताएं कि अभी बारिशों का सिलसिला हुआ है। पिछले साल में, अभी हम लोग यहाँ डिफेंस में खड़े, पिछले साल इन्हीं के खंभों की वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं वहाँ खेल रहे थे या क्या हुआ, इनका कोई इंतज़ाम नहीं होता। इतना ओवर बिल किए जा रहे हैं, लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब कहाँ से पूरा करेगा? गरीब क्या, इसका मिडिल क्लास भी इतने ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही, बिल्कुल भी कोई चीज़ इन लोगों पे असर नहीं कर रही। अभी तो तहरीक इंसाफ के MP और MNA यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं MPA नहीं हूँ ना, मैं MNA हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ कि मुझे मुल्क में तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए, क्योंकि कराची इतने सालों से सफ़र कर रहा है, लेकिन अब कराची सफ़र नहीं करेगा। पहले की हुकूमतें आती थी और कहती थी कि हम ये कर देंगे, लेकिन ये एक अच्छा स्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है कि आज चौथा दिन है कि ये यहाँ पे बैठे हुए MPA और MNAs और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आवाम का काम है। अभी इन्होंने कोविड की वजह से अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया, ये तो सब जो देखता है। अभी मैं उतर के गाड़ी से आ गई हूँ प्रोटेस्ट के अंदर, जो भी आवाम देखती है कि ये आवाम की अगर सिटीजन आ रहा है तो वो चाहता है कि चेंज हो, लेकिन इनके आप अंदाजा लगा। आपके 4 दिन के धरने से यहाँ कोई आपको असर नजर आया? कराची में तो वही लोड शेडिंग है, आप भी का धरने के मौजूद के अंदर वहाँ लोग भी मरे हैं, तो आपको क्या नतीजा नजर आया इसके अंदर? लेकिन अब ये ज़ाहिर MP MNA बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जो यहाँ पे सूरत देखी है कि ये लोग केस करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि ये इतने अरसे से जो किलर इलेक्ट्रिसिटी, ये इतने अरसे से जो ये कर रहा है, इनके पीछे बहुत सारी हैं। आप ये बताएं कि पीपल पार्टी चुप करके बैठी हुई है, अभी बाकी पार्टी सारी चुप करके बैठी। क्यों चुप करके बैठी हुई है? वो इनके साथ मिली हुई है ना। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है? ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं, ये पूरे कराची का मसला है, जिसको हमने मिल के सॉल्व करना है। सारी पार्टीज को चाहिए इस टाइम पे इनके साथ अंगेज हो जाएं और अंगेज होकर इस मसले को सॉर्ट आउट करें, वरना आगे के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप खुद देखें, इतने ज़्यादा मिडिल क्लास और कोविड ने तो सबका ही हाल बुरा कर दिया है। चाहे जो अमीर है वो भी सफ़र कर रहा है, मिडिल क्लास भी कर रहा है, और जो गरीब है वो तो मर ही रहा है यहाँ पर। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में हमारे बच्चे तक जो है उसमें जाँ भाग हुए। अभी सूरत हाल क्या है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से आज भी अमवात हुई हैं। आप लोग 4 दिन से यहाँ तराजी कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं मुतालबा करते हुकूमत वापस ले इसको, किसी और कंपनी को दे? आप कैसी सूरत हाल? मुख्तसर हम लोग इस बात से मुतासिर कर रहे हैं कि इब्राज के पास जो एग्रीमेंट है उसको पब्लिक तो करो। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाते हैं इब्राज से मुतालिक एग्रीमेंट लेके, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी ना कि वो किधर है एग्रीमेंट तो दिखाओ। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अब साइड के इलाके में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 6 दिन से कंटिन्यू जनरेटर चल रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर लोग वहाँ काम करते हैं, कोविड के अंदर आके भी लोग काम करते हैं। डेली कंज्यूमर की प्रोडक्ट वहाँ पर बनती है, साथ में एक्सपोर्ट भी होती है वो प्रोडक्ट। लोगों की LC के लाइसेंस ख़त्म होते हैं, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। डेली प्रोडक्ट आवाम को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे लोग? कहाँ से वहाँ जॉब देंगे लोगों को? 6 दिन से कंटिन्यू वहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पर तकरीबन 2,500-3,000 लेबर वहाँ काम करती है उस इंडस्ट्री के अंदर। ये क्या सिलसिला लोगों ने शुरू किया हुआ है? नवाज शरीफ साहब ने इसको बेचा इब्राज को बेचने के बाद इसका एग्रीमेंट भी पब्लिक नहीं किया। एक बंदा अपना प्राइवेट गोदाम या अपना घर या अपनी कोई जगह किराए पे उठाता है, वो एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करके उसको पब्लिक करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। इस एग्रीमेंट को करने के बाद तो कुछ भी चीज़ पब्लिश की। आपके अपने MNA कह रहे हैं कि जो आपके विफाकी वज़ीर तवानाई हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, वो कराची के इलेक्ट्रिक को ओन नहीं करते, तो आप किसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं? कराची की क्यों नहीं ऑन करते? वो यहाँ आए, वहाँ बातचीत की है, गवर्नर हाउस में इजलास हुए हैं यहाँ पर इसी सिलसिले में। इसीलिए तो इनका यहाँ पर यह साल ख़त्म हो रहा है, इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि अलग अलग लोगों को KSC दी जाए, किसी एक ग्रुप को, किसी एक पार्टी को KSC न दी जाए, एक को जनरेशन दी जाए, एक को डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो, बिलिंग टाइम पे हो, जनरेशन KSC की टाइम पे हो। इसलिए वो पूरा सिस्टम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। और हम अपने MNA MP का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे रहायशी इलाकों पर कल जो PMT जली थी, 3 दिन से लाइटें नहीं थी, वो उन्होंने तब्दील कराई हैं इलाके सारे की सारी PMT। उनकी वजह से तब्दील हुए। वो इन डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों को रिलीफ दो तो ये सुनते हैं। अब ये बताएं 6 दिन से कंटिन्यू जनरेटर किसी इंडस्ट्री के ना चल रहे हो, वहाँ 2,000 लेबर और डेली वो फूड प्रोडक्ट बनाती हो,
किस तरह से सर्वाइव करेगी लेबर, किस तरह से एक्सपोर्ट के एट अ टाइम पे पूरे किए जाएंगे। इस तरह से सफ़र कर रहे हैं ना कराची की, वहाँ कराची की इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, कराची का बिजनेसमैन सफ़र कर रहा है। यही प्रॉब्लम तो कराची के तुम्हारे बदतमीजी इन लोगों ने मचाया हुआ है। किधर है पीपुल्स पार्टी आज यहाँ पर, बताएं किधर है फजलुर रहमान यहाँ पर, किधर है जमात इस्लामी आज यहाँ पे। सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठे हुए हैं ना ये लोग। ये तो सारी ये कर रहे हैं ना कराची की दुश्मनी, ये लोग इक्वल है। ये कराची को खुद तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं चाहते कराची से रिवेन्यू टाइम पे मिले, रिवेन्यू टाइम पे आए। आप देख लेना क्या कहा है पीपुल्स पार्टी ने, हम कराची से रिवेन्यू जमा नहीं करेंगे। तुमको किसने इख्तियार दिया तुम रिवेन्यू जमा नहीं करोगे? तुम ये रिवेन्यू लेते नहीं होगा फेडरल गवर्नमेंट से, सारे बजट फेडरल गवर्नमेंट से लेते हो। सिंध में तुम लोगों ने किया क्या है अब तक? आम हारी से लेके, बिजनेसमैन से लेके, इंडस्ट्री वाले से लेके सब कराची में परेशान है ना। ड्राइवर हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं, सप्लायर हैं, सप्लाइयों की गालियाँ जाती हैं, मार्केटों में जाती हैं, माल सप्लाई करती है, डेली वेजेस के लोग वहाँ काम करते हैं, परमिनेंट मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के आर्डर कैंसिल हो रहे हैं लोगों के। एक्सपोर्ट टाइम पे होती है मेरे दोस्त, टाइम के अलावा सारे एक्सपोर्ट के लाइसेंस और ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। हमारा मुल्क इकनॉमी तौर पर ये सफ़र कर रहा है ना, जो हम यहाँ पर एहतजाज के लिए शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो धरने में यहाँ मौजूद हैं, जो कैंप लगा हुआ है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ मौजूद तो हैं, एहतजाज तो कर रही हैं, एहतजाजी नारे तो लगा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र कर दिया, फजलुर रहमान का शिकवे का भी जिक्र कर दिया, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर 4 दिन से मौजूद हैं। कराची में आज भी वैसी लोड शेडिंग है। विफाकी हुकूमत इनके पास है, गवर्नर से इनके पास है। सिर्फ यहाँ आके एहतजाजी नारे करने के बाद क्या यहाँ से ये कैंप भी चला जाएगा जैसे अपने माजी में कैंप खत्म होते देखें? इनसे बात करते हैं। जी बताइए आप सूरत हाल कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, नारे लगाकर आप चले जाएंगे, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर क्या होगा? कराची के शहरी तो गुज़श्ता 3 अतवार से ये सूरत हाल देख रहे हैं, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, और अब आप लोगों का तीसरा साल शुरू हो गया। जी, मैं फ़िज़ा ज़ीशान, प्रेसिडेंट कराची पीटीआई वुमेंस विंग। हम एक तो ये कि हम लोग एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। हम जो चीज़ शुरू करते हैं उसको जाके आखिर तक उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। हम दूसरी पार्टीज़ की तरह नहीं है। हम लोगों ने जब कहा कि हम लोग करप्शन ख़त्म करेंगे तो उसके लिए खान साहब उठे और उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी पार्टी के कोई लोग हैं जो कि इस वक्त जैसे शुगर में आपने देखा कि उन्होंने जहांगीर तरीन को जब उन्होंने किया बरतरफ तो कर दिया, जब हो गया फैसला तो हो गया। उसमें चाहे हमारे साथ कोई सपोर्टिव थे, बहुत बड़े हमारे लीडर थे हमारे साथ, लेकिन जब इमरान खान कोई फैसला कर लेते हैं तो उसकी बेस यही होती है कि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े होना है, चाहे उसमें उनके अपने लोग, चाहे अपने पिलर्स गिर जाएँ। हमारा तो मौक़िफ़ ही है, हमें नहीं है शौक़ कि हम हुकूमती इन ऐवान के इलेक्ट्रिक की बात करें, के इलेक्ट्रिक पे क्या मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह कराची शहर को रिलीफ मिलेगा? इलेक्ट्रिक में हुआ ये कि अबराज ग्रुप ने 2009 में जरदारी ने अबराज ग्रुप को ये शेयर्स तोहफे में दे दिए, उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने वो इस तरह की हो रहा है कि जो फेडरल है वो तकरीबन 600 मेगावाट बिजली देनी चाहिए, हम लोग तो 800 मेगावाट बिजली इनको दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बिजली मिल रही? इसके अंदर बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, जो इंटरनल फॉल्ट्स आ रही हैं। बिजली की तारें जगह जगह पड़ी हुई हैं, लोगों की उस वजह से डेथ्स होती। पिछले साल से हम लोग उन बच्चों की ताज़ियतों पे जाते रहे हैं जो के इलेक्ट्रिक की वजह से उनकी गलती की वजह से जो बच्चे पिछले साल भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं और होती रहती हैं इसकी वजह से। और वो तारें कहाँ जाती हैं, वो कहाँ बिकती हैं? क्या किया आपकी विफाकी हुकूमत ने उन लोगों के बच्चों के मरने पर? उनके बच्चों के मरने पे हम लोगों ने उनको फंड, उनको क्या कहते हैं, उनकी माली इमदाद की, उनके पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं हम इससे ज़्यादा। और अदालत में क्यों नहीं गई? अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी सपोर्टर क्यों नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल सपोर्टर बनी है। हम लोगों ने ये किया है, देखें हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारे अब वो पूरा करप्टों का टोला है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक पैरेलल हम लोग इधर एक इदारा खड़ा करें जो कि साफ़ सुथरे क्लीन लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो, जो कि कराची के लोगों को जो तड़प रहे हैं इस वक्त बिजली के लिए, जिनके लिए बिजली एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त कोरोना के टाइम में, कि देखें ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो बच्चों की मुतासिर हो रही है। और इसके अलावा आपको पता है ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत है इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो नहीं मिलती, इतने बड़े शहर में वो नहीं मिल रही, तो इसकी क्या वजह है? जब वफाक भी बार बार कह रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब है कि इदारे के अंदर कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि माफिया हैं, जिनको कि गवर्नमेंट से भी तकलीफ हो रही है। तो हम लोग तो इसलिए उनके खिलाफ आज खड़े हैं। और आपने देखा कोरोना का दौर है, वरना इस वक्त हमारे लाखों की तादाद में कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। हम तो इस वजह से उन्हें कहते हैं कि महदूद लोग आए रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं आप के तवसत से एक बात हाईलाइट करूंगी कि परसों की बात है कि इब्राहिम हैदरी वहाँ पे एक बारिश के बाद एक पीएमटी गिरी और वहाँ पे मौजूद जो 5 अफराद हैं मौके पे उनकी डेथ हो गई। उसमें 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। तो बहुत अफसोस की बात है, हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा
फ़िक्रमंद हैं कि अभी तो बारिशें स्टार्ट हुई हैं, आगे चल के हमारी आवाम का क्या कंडीशन होगी। लिहाजा हम इस चीज़ के सख्त इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि आप अपने KESC अपने आप को सुधारें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद हादसा से बचा जा सके। और यहाँ पे जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, वो रिक्शे पे लेके लाशों को लेके गए हैं। तो के इलेक्ट्रिक से हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और ये जो धरने में बैठे हैं इंशाल्लाह ताला अपने तमाम जो उनसे आवाम के मसाइल हैं हल करवा के फिर यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे।